ईरान यूएस वॉर में आज 3 ऐसी चीजें हुई हैं जो इस वॉर को पूरा एक नया टर्न दे देंगी। देखिए, ईरान ने यह अनाउंस किया है कि अभी तक हम लोग रिटेलिएटरी स्ट्राइक कर रहे थे, अब हम लोग कंटिन्यूअस स्ट्राइक करेंगे। मतलब अभी तक यूएस का या इजराइल का कोई मिसाइल आ रहा था, हम स्ट्राइक कर रहे थे उसके अगेंस्ट में, ठीक है। जितने वो कर रहे हैं उतने हम कर रहे हैं, बट अब हम लोग कंटिन्यूअस स्ट्राइकिंग करते चले जाएंगे। और इससे होना क्या, उन्होंने साथ में स्टेटमेंट दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंप्लीटली क्लोज है यूएस, इजराइल और इन दोनों के एलाइज के लिए, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए बिल्कुल क्लोज है। और उसमें होता क्या है, देखिए आपको समझना पड़ेगा। कंटिन्यूअस स्ट्राइक्स जब वर्ड आ जाता है ना, तो इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर कोई शिप, कोई इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर करने की कोशिश भी कर रही होगी ना, वो इंश्योरेंस प्रीमियम अब इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स में एक्चुअलीज अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं, बट कंटिन्यूअस स्ट्राइक्स पे कैलकुलेशन बदल जाती है और प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पर ये 10 टाइम्स हो चुका था प्रीमियम, ये चीज समझिए। और दूसरा, अब एक थाई वेसल यूएई से इंडिया आ रहा था, उस वेसल पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अटैक हुआ, ठीक है। और उस वेसल पर वो क्या लेकर आ रहा था इंडिया, वो भी क्लियर नहीं हुआ है, बट उस वेसल पर स्ट्राइक हुआ, ठीक है। अब ईरान ने किया, यूएस ने किया, इजराइल ने किया, या ईरान कोई मिसाइल छोड़ रहा था उसको इंटरसेप्ट करते टाइम हुआ, या वाइस वर्सा हुआ, ये अभी क्लियर नहीं है। बट वो वेसल इंडिया आ रहा था, ये समझना इंपॉर्टेंट है। अब इंडियन गवर्नमेंट इस पे क्या रिस्पॉन्ड करेगी, जब इस पे पूरी तहकीकात हो जाएगी, ये समझना जरूरी होगा। क्योंकि वर्ड जो यूज हो रहा है वो ये हो रहा है कि प्रोजेक्टाइल हिट हुआ है, अब वो क्या था, किधर फ्लो कर रहा था, नहीं पता चला है। बट इसमें आगे भी कुछ बातें वो समझ लीजिए। चाइना के जितने वेसल्स है ना, उनमें से मेजॉरिटी 20 फेब से अटैक शुरू हुआ है, तब से कंटिन्यूसली वो ईरान से जा पा रहे हैं, क्योंकि ईरान उनको अलाउ भी कर रहा है और अपनी नेवी की प्रोटेक्शन भी दे रहा है, और वो वेसल्स जा पा रहे हो। यूएस और इजराइल उस पर स्ट्राइक नहीं करेंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली चाइना को इन्वॉल्व कर लेंगे इस वॉर में, और इसलिए वो आराम से वहां ट्रैवल कर पा रहे हैं और वो सेल करके चाइना अपना माल ले जा पा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इंडिया में एलपीजी आ कहां से रही थी, यूएई से, कतर से, वो भी बिल्कुल प्राइमरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब हम लोग वहां से ले रहे थे, अब रशिया से भी हम ये ले सकते हैं। रशिया से अगर ईस्टर्न साइड से देखें, ठीक है, तो भी उसको पहुंचने में 15 से 16 दिन लगेंगे, और जो मिडिल ईस्ट से आता है वो 5 से 6 दिन में आ जाता है। अब देखना होगा कि इंडिया आगे क्या करता है इस चीज में, इस वॉर में, क्योंकि अपनी एलपीजी सिक्योरिटी तो हमें मतलब सिक्योर करनी ही पड़ेगी। और इस वॉर का जो ये यू टर्न हुआ है, क्योंकि ईरान ने ओमान के जो ऑयल डिपो था, जो पोर्ट पे, उस पे भी अटैक कर दिया है। अब आगे इस वॉर में क्या होगा देखना होगा, बट ये बहुत डेंजरस टर्न है, ये रुकता हुआ नहीं दिख रहा है अनफॉर्चुनेटली। हमें अपनी एलपीजी सिक्योरिटी जरूर देखनी होगी। जय हिंद, जय भारत।